रास्ता शायद बड़ा हमवार है पर सफर करना बड़ा दुश्वार है। कौन कहता है सियासत खेल है, ये मुनाफा बख्श कारोबार है। ये खिचड़ी तो है पक रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखते हैं आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बड़ा जबरदस्त आपने रंग पहना हुआ है। सर ये अगर मफरल होता तो और मजा आ जाता। पहली बात तो ये मफलर नहीं है, ये शॉल क्या है। शॉल है। अच्छा क्या बात है माशाल्लाह। लेकिन आज जी शॉल पा के बंदा मेहंदी ते कह रहा था सबसे पहले मैं डांस करूंगा। मजा आता ना सर जो भी आज। लेकिन आप जरा रुखमा को तो देखें सर, अरे वाह, कैसी मॉडल फैशनेबल बन गई है। जब यहाँ शहर में घर बनाया तो छत पे सोलर लगवाया, अच्छा। उसके ऊपर चादर डाल के आगे की किधर उते धुप ना पै जाए। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਏ। अच्छा ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। पहली दफा बर्गर लिया ना हाँ। तो ऊपर उन्होंने मायोनीज डाली तो थोड़ी जी नाल ले आई घर, कहती मैं किताबें जोड़ूंगी इससे। अब तो बड़े नखरे आ गए जी, बड़ी बात है सर। अच्छा। नखरे आए आपके पास, कोई मेहमान आए? जी बिल्कुल, तो बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। एक विजुअल आर्टिस्ट, मिनिएचर पेंटर और सितारा इम्तियाज भी जीत चुके हुए हैं, जनाब इमरान कुरैशी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान होस्ट एंड एक्ट्रेस मोहतरमा आमना मलिक। दोनों प्यारे से मेहमानों को खुशामदीद जी। पेंटर और विजुअल आर्टिस्ट है और मिनिएचर पेंटर, वाह 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 वाह। नाम इमरान कुरैशी, और इनके पहलू में कैसर साहब, आमिना मलिक हैं एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। और साकन सकना कराची। वेलकम वेलकम वेलकम। वाह जी वाह जी वाह। क्या बात, लोग मेरे बारे में रोज बातें करते हैं, करेंगे हैं। करेंगे। सही है। ये हुस्न देख के आहें भरते भरते हैं। हैं। आप घर में शेर हैं कुरैशी साहब, या वासे भाई की तरह भाभी से डरते हैं? क्या बात। आप जवाब देना चाहेंगे इसका? मेरे जूते देख लें हिफाजत के लिए। अच्छा, हिफाजत के लिए। मगर इमरान साहब वैसे आप एक फनकार आदमी हैं, लेकिन जूते जो है आपने लॉन्ग मार्च वाले पहने हुए हैं। नहीं, मैं मौला जट से निकल के आया हूँ अभी फिल्म। माशाल्लाह, ये तो उनके पास भी नहीं थे ये वाले तो। मगर ये बड़े जबरदस्त आपके शूज हैं। ये आपने कहाँ से सर ये नोकीले जूते लिए? ओ ये फ्रेंच डिजाइनर हैं क्रिश्चियन लोबेटा। ओए होए, मैं समझा था बूटा नु यरकान होया। तुम कुछ और भी बेहतर कह सकते थे कि जैसे उन्होंने सोने का काम करवाया हुआ है, सोने को उन्होंने अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। तुम्हें पता भी है उन्होंने जो नाम लिया जिस फ्रेंच डिजाइनर का? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੂਟ ਬਣਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इन बातों का आमना पे कितना बुरा असर हो। बहुत माइंड कर रही है कि लूब्स के बारे में ऐसा किया जा रहा मैं है। नहीं माइंड कर। आमना तो जो मर्जी कर ले, मैं हमारे तो लिए आती काबिल है, आपको एहतराम मैंने है। हमेशा बताया मैं तो इन लोगों के लिए आती हूँ। अच्छा, इन लोगों के लिए आते चले फिर। ओके इमरान साहब फिर चलते हैं। करने की अब यहीं बैठे रहे हमें। आमना यही वजह थी तो आप बता देती, हम इनको भिजवा देते। आपने नहीं, क्यों नहीं। इतना जल्दी किया? आमना जी तो अब इस घर की मेंबर है ना। अच्छा, अच्छा। माशाल्लाह जितनी मर्तबा आई हैं। हाँ, इनके लिए में से आप किन के लिए कह रहे हैं वो भी जरा बता दें। क्या कहूँ? इनमें से किसी एक के लिए कि तीनों के लिए? तीनों वो तो है नहीं, अब वो तो है तीनों नहीं, के चले लिए। वो भी आ जाएंगे थोड़े दिन आ में। जाएंगे। इमरान साहब, ये जो सारा काम आप करते हैं अब तो खैर आप बहुत डिटेल में निकल चुके हुए हैं पेंटिंग और आर्ट की, मगर ये क्या बचपन में कोई ऐसा शौक था या बाद में हुआ? नहीं, बचपन से था शौक आर्ट का, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको कोई एज ए प्रोफेशन भी ले सकता है। ठीक है। लेकिन जब पता चला तो फिर मैंने एनसी आ गया। एनसी आए तो उसके बाद ये आइडिया हुआ कि इनमें से कौन सी आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर मैं जाऊंगा? हाँ, वहाँ पे आपको एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लेना होता है। तो मिनिएचर पेंटिंग वहाँ पे उस वक्त शायद पूरी दुनिया में एनसीए वाहिद इंस्टीट्यूशन था जो मिनिएचर पेंटिंग में 4 ईयर का अंडर ग्रेड प्रोग्राम करवा रहा था। बिल्कुल। सर मुझे देख के लगा कि ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो एनसीए ही सिखा रहा है, बाकी चीज़ें मैं शायद कहीं और से भी सीख सकूं, लेकिन बट दैट वाज नॉट द केस। वो मैंने लिया तो मिनिएचर पेंटिंग, बट आप सीखते तो हर चीज़ से हैं, एनवायरनमेंट से और चीज़ों से।
सिर्फ वो एक मगर subject ये नहीं भी होता। एक इमरान में बड़ा इशू होता है कि आर्ट एज जनरल लोगों को पसंद होता है एंड देन इट टेक्स टाइम फॉर वन टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सी वाली फॉर्म है जिसके अंदर मैं मजीद काम करना चाहूंगा। जिस तरह आपने उस जमाने में एक्टिंग भी की, हाँ। अब कहने को आप एक्टर भी बन सकते आप मेरे थे। ही दौर के हैं जाहिर है, तो बताइए आप। ਉਦੋਂ तो ਅਸੀਂ दूसरी जमात ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं कि वो वाला दौर अच्छा था। मैं मगर तो पैदा भी नहीं हुई थी तब। आपने उस जमाने में एक्टिंग भी की और आपने उसके साथ भी थोड़ा फिडल अराउंड किया कि ये भी देखते हैं करने का, बट इवेंचुअली यू डिसाइडेड कि नहीं ये चीज नहीं है, मैं दूसरी साइड पे जाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्री आपके भाई जो हैं उन्होंने भी तकरीबन यही रूट अपनाया जो आपने किया था। मगर बाय द वे वैसे क्या उनको भी शौक था आपकी तरह बचपन से ही? देखिए जो एनसीए है ना वो ऐसी जगह है जहां आप आते तो हैं कि आप पेंटिंग पढ़ेंगे या आर्किटेक्चर या डिज़ाइन, लेकिन एनसीए आपको बताता है कि आप असल में है क्या चीज़। तो मुझे नहीं पता कि मैं एक्टिंग कभी कर सकता हूँ या इस तरह की चीज़, तो वहाँ थिएटर किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो टीवी पे कॉलेज जीन्स एक ड्रामा आता था, बिल्कुल, और 3/3 भी आपने शायद किया था। 3/3 की एक किस्त की थी। एक किस की थी और कॉलेज जीन्स में भी आप नजर आए थे हमें। जी कॉलेज इमरान भाई ये आपकी कौन सी वो पेंटिंग है जिससे सबसे ज्यादा पैसे मिले आपको? वो भी बन रही है। तुम अंदाजा नहीं है कि इमरान साहब की पेंटिंग्स और उनका काम कहाँ कहाँ पे, और जो लास्ट आई थिंक जो बहुत एक पॉपुलर हुआ वो जो न्यूयॉर्क के आपने म्यूजियम की छत के ऊपर जो किया था, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के ऊपर सर जो, कितने पैसे मिले थे वो? उस तरह के काम के पैसे नहीं होते। यार तुम क्या एफबीआर वाले सवाल करना शुरू हो गए हो तुम? सर मैं पूछना मैं भी चाह तैयारी करके आया हूँ। आप स्केचेस भी बना, स्केचेस मतलब तस्वीर वगैरह? पेंटिंग्स हाँ जी मैं करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये तस्वीर बना सकते हैं? नहीं इमरान कुरैशी साहब से आप कोई और, अगर आपने करनी ही थी रिक्वेस्ट तो आप कोई और करती, नहीं, उनकी अगर- पेंटिंग लेती। आपने भी लिटरली वो सेल्फी मैं वाली तो हरकत की है। मैं अपनी तस्वीर मैं तो बनवाना समझा चाहती हूँ। कलेक्टर है, मैं खुश हाँ, कोई इस किस्म की आप लें, आपको पता नहीं कितना फायदा होना था आपको इस चीज का। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैंने वैसे ही कहा मतलब ये शायद पोर्ट्रेट तो आपको कोई भी बना देता बाहर से। आमना आपने ये क्या मौका जो गवा दिया है पकड़ के अपना। ये देखे क्या आपने, मैंने कहा भी शायद कहेंगी कि मुझे भी एक Painting मैं अपनी भी को कर लेता पेंटिंग हूँ। गिफ्ट करें। तो वो तो मैं कर लूंगी, वो भी कर दूंगी। वैसे मेरी वाली आप भी कर लेंगे। नहीं मैंने एक तो पेंटिंग बनाई थी वासे भाई की तस्वीर वो मेरी शेखुपुर वाली फुफ्फो दी बन गई थी। वो नाराज होंगी कि ये नाराज हुए? ते ये नाराज हो गए, फुफ्फो ते अल्लाह नू प्यारे हो गए ने। आमना आपको कभी शौक रहा है कोई इस किस्म का? नहीं, Art मैं तो अपने स्कूल के डायग्राम्स नहीं बना सकती थी, इतने अच्छा। मुश्किल होते थे बायोलॉजी। आपको बचपन में किस चीज का शौक था? बस शरारतें करने का। शरारतें करने का? हाँ, अच्छा, इसका मतलब- कोई प्रोफेशन तो था नहीं, मगर अच्छा, आपका प्रोफेशन कोई सोचती थी कि अच्छा, क्या- आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। ओके फिर मैं बनी टीचर, मैंने टीचिंग की काफी अर्सा। ठीक है, बस टीचिंग ही करने का शौक। ओके, टीचिंग करने का शौक था। प्रोफेसर लेकिन बनने बचपन का आप शौक। लोगों का ना पढ़े लिखे ना अमीर लोग हैं कि पापा मैंने आइसक्रीम खानी, मैं पिज्जा, मुझे नहीं वासे भाई का बचपन अच्छा वाला साहब ने कहा स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाना। वैसे आपने कहा टीचिंग का आपको शौक था, जी, तो मुझे- एक्टिंग का शौक कहाँ से हुआ आपको? मैं होस्ट थी, आपको पता हाँ था। जी, मैं बिल्कुल। होस्टिंग करती थी, एक्टिंग, फिर उसके बाद शो खत्म हुआ तो एक्टिंग करनी थी, पर अगेन मेरे बच्चे छोटे थे ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने तब नहीं की थी। तब नहीं की थी। और होस्टिंग का शौक आपको होस्टिंग का था? ऐसे ही हो गया था। वो ऐसे ही हो गया था। हाँ, सब पहले से ही कहते थे कि मेरे में कुछ टैलेंट है, बातें करने का स्किल्स है मेरे अच्छा, आप बातें करती हैं बहुत? बहुत ज्यादा। अच्छा। अब तो कम करती हूँ, क्यों, अब क्या हुआ? होस्टिंग नहीं करती ना। अच्छा, मगर क्या वो सारा होस्ट होस्टिंग ज्यादा बातें करती हूँ। होस्टिंग का सारा निकल गया शौक आपका? अब आपको बातें करने का बिल्कुल नहीं? है लेकिन इतना नहीं है, क्यूरियस थी बचपन से या नहीं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये एक बड़ा होस्टिंग के अंदर होता है कि यू नीड टू बी क्यूरियस। बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ माय स्टार आल्सो कि मैं काफी क्यूरियोसिटी होती। अच्छा, स्टार के ऊपर बात आ गई है। हाँ। आपको तो कोई इस किस्म का शौक नहीं था ना? किस किस्म आपकी जो क्यूरियोसिटी थी, आपने कहा कि मैं आर्ट के जरिए निकाल लूंगा, हाँ बस होस्टिंग वगैरह के लिए नहीं। मगर एक चीज और, यू ग्रू अप इन कराची, जी हैदराबाद। हैदराबाद, एंड आफ्टर दैट नाउ यू सेटल्ड इन लाहौर। जी ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन मुझे लगता है। हाँ, लेकिन अक्सर आप देखें जो एनसीए आते हैं पढ़ने वो सिंध से हर जगह से होते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान पूरे से आते हैं वो लोग। कोशिश उनकी पहले यही होती है कि वो लाहौर में सेट हो जाएं। लाहौर जितने में artist हैं, एक जो स्टे आपको मिलता है, आई थिंक वो बड़ा एक आर्ट के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर वैसे ये इतने जो डिस्टिंक्शंस आपकी हैं, तो मैं पढ़ते पढ़ते भी थक जाऊं, माशाल्लाह इतना आप इमरान भाई कर चुके हुए हैं काम। सबसे ज्यादा आपको खुशी पर्सनली किसके ऊपर हुई थी? मजाक रात में आने पे लेकिन बड़ी बात है जी ये तो आप मजाक समझ रहे हैं? हाँ ना क्योंकि मजाकरात में आप ये बातें, मगर नहीं वैसे एक्चुअली में व्हिच वन वाज बहुत द देखें मैंने कभी वो नहीं किया एम कि मैं इस जगह पहुंचूं बिल्कुल। या ये मुझे मिल हाँ। जाए। जो चीजें हुई वो नेचुरली हुई और बतदरीज हुई, बिल्कुल। जो मेरे ख्याल में बड़ी रहमत थी। हाँ। कभी कभी होता है कि एकदम बड़ी चीज मिल जाए तो आप
संभाल नहीं सकते उसको। बिल्कुल। चाहे वो शोहरत की शक्ल में हो, चाहे पैसे की शक्ल में हो, चाहे किसी भी सूरत में। ख्याल है बहुत अच्छा रहा कि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके ये सारे जो हैं, यू नो, एज एन आर्टिस्ट all of them have a certain value in your life and you know आप as an artist आप गेज करते हैं कि यार ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। आप अपनी fraternity के अंदर भी देख रहे होते हैं while growing up, आपके सीनियर्स को मिल रहे होते हैं awards and recognitions, मगर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि of course unplanned ही ये चीज़ें आई आपके पास, मगर फिर भी एक होती है कि यार ये हाँ जब आया ना तो देखिए मुझे जो खुशी हुई वो सितारा इम्तियाज जब मुझे मिला। सितारा इम्तियाज को हुआ। क्या बात। दुनिया भर में तो मिल रही थी रिकग्निशन, लेकिन अपने मुल्क में और उस लेवल पे आके मिलना बड़ी बात। उस लेवल पे मिलना। और कोई उस टाइम पे ऐसा हुआ या उससे पहले घर वाले कह चुके हुए थे कि हाँ इमरान तुम कर गए हो काम? जी बिल्कुल। वो उससे पहले कह चुके हुए थे घर वाले के? इमरान भाई आप तो हमारे मुल्क की शान है और आप हमारा मोहम्मद राना है। वाज़ेह भाई तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं पॉप सॉन्ग लगा लूं अगर इजाजत हो, तेरी गली में मैं चक्कर लगा नहीं सकता, वहाँ दुकान बना लूं अगर इजाजत हो, जासूस बन के मैं आया हूँ तेरी शादी में, पुलाव कोरमा खा लूं अगर इजाजत हो। वेलकम बैक जी। इमरान ये बताएं कि फैसल कुरैशी और ब्रदर उनसे आपकी काफी रिजेम्बलेंस है, तो कभी आपको कंफ्यूज किया लोगों ने? कंफ्यूज? हाँ जी। मतलब लोग समझो कि आप... लोगों को हम दोनों ने किया है कंफ्यूज। वो कभी अक्सर मुझे फैसल कुरैशी समझते हैं, तो अक्सर वो मिलते हैं कि आप फैसल हैं। अब मैं पहले कहता था नहीं मैं भाई हूँ, अब मैं कहता हूँ जी जी जी। अच्छा आपके बड़ा वो अच्छे ऐड थे, मैंने कहा जी बस वो। फॉर अ सेकंड मुझे भी ऐसा लगा था जब आप आए थे, तो मुझे लगा कि आप वही हैं। एक बार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਫੈਸਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਦਵਾ। किस्सा बताता हूँ कि एक दफ़ा फ्रिज लेने गया, मैं अपने बेटे के साथ था और वो समझे फैसल कुरैशी है, मैंने कहा नहीं हूँ मैं भाई हूँ। वो फिर समझ रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, वो हंसे जाएं, फिर रसीद दी, आखिर में उस पर लिखा हुआ फैसल कुरैशी। उन्होंने काट के वो माना ही नहीं उसने कि मैं इमरान कुरैशी हूँ। तो आपको चाहिए था भाई हूँ, भिजवाते उनको कि बिल भी वही दें, फैसल कुरैशी ही दें। वो कहते फ्रिज भी भिजवा दो भाई। हाँ, मगर मुझे बात है इमरान साहब, आप इतने माशाल्लाह मशहूर आप आर्टिस्ट हो चुके हुए हैं, एंड यू नो आपके पेंटिंग्स भी यू नो वर्ल्ड ओवर दे गेट सोल्ड फॉर अ वेरी हाई अमाउंट। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार यहाँ पे हमारे राशिद राना भी आए और इस तरह हमारे पेंटर दोस्त आते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि जब आप बहुत हिट हो जाते हैं, देन व्हेन पीपल आस्क यू एज फ्रेंड्स यार हमें भी कुछ बना दो, तो क्या इंसान रुक जाता है या बना के देता है तब भी? नहीं, फ्रेंड्स मांगते हैं, आप आराम से उल्लू बना सकते हैं। आप बना देते हैं उल्लू? अच्छा, उनको उल्लू, ये यानी कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप बनाना बंद कर देते हैं। दोस्तों को तो बना सकते हैं ना उल्लू, वो तो दोस्तों को उल्लू बना सकते हैं, पेंटिंग नहीं। ये मैंने आपके लिए भी पूछा बाय द वे। क्यों? कि आप अगर इन केस इस चक्कर में हो कि मैं शो के बाद पूछूंगी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। मुझे पता है उन्होंने वैसे भी नहीं देनी थी। अच्छा, आपको पहले ही आपने हथियार डाल दिए थे? मुझे पहले ही पता था। ओ फल्ला, आपको ऐसे पेंटिंग्स का शौक है वैसे? अब ज्यादा होने लग गया है। ये शो के पहले बाद? नहीं होता था। मुझे पेंटर्स के नाम इतने याद नहीं रहते, बट आर्ट है तो मुझे पसंद है। मैंने अब काफी कलेक्शन शुरू की है, मैं पेंटिंग्स खरीदना अच्छा। शुरू हो गई हूं। हाँ जी। बस आपने इमरान भाई का नाम तो याद हो गया होगा ना, खान निकालना है, कुरैशी लगाना है बस। किस किस्म की पेंटिंग्स आप पसंद करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बहुत पसंद है, और वो जो पुरानी वो जो राजस्थानी खवातीन नहीं होती, उनकी जो पेंटिंग्स बनी होती हैं एंटीक और वो सब, वो बहुत। जिन्हें फुल तैयार हो गए तो घड़ा चुके होंगे जिन्हें। हाँ बिल्कुल। और टर्किश वो जो होते हैं, वो जो क्या कहते हैं उनको, दरवेश। दरवेश। अच्छा, तो ये सर्टेन टाइप की पेंटिंग आपको हाँ पसंद जी, है? मुझे ज्यादा हर पेंटिंग नहीं पसंद आती। हर पेंटिंग नहीं आपको पसंद आती? चलिए ठीक है, ये तो एक वो हो गया। सर मुझे ये बताएं कि आप भी कोई ड्रामा वगैरह, कोई फिल्में वगैरह का शौक रखते हैं? ऑल्दो अब आप काम तो नहीं करते? देखिए, जब मैं एनसी आया था मेरा मकसद था सेट डिजाइनर बनूं। सेट डिजाइनर बनूं? ठीक है। तो लेकिन जब पढ़ा तो जाहिर आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट बन गए, डायरेक्शन बदल गई, और फिल्म बनाने का मुझे बहुत शौक था जब से। अच्छा, तब से और अभी तक है? वाकई अभी भी है? अभी भी है। और हर दूसरे साल में बना लेता हूँ वैसे यहाँ पे। अच्छा, बना लेते हैं। उसके बाद रिजेक्ट करके नई स्टोरी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ। मगर अभी आपके भाई ने तो फिल्म बना दी हुई है, मनी बैक गारंटी फैसल कुरैशी साहब की आ रही है अगले साल ईद के ऊपर, तो आपने देखी होगी? मैंने अभी देखी, दो आपको दिखाई? मतलब थ्रू आउट हम डिस्कशन में होते हैं, स्क्रिप्ट पे भी और चीजों पे भी डिस्कशन, यानी कि ये तो आप करते रहते हैं। लेकिन अब मैंने फिल्म पूरी देख ली हुई है और पसंद आई है आपको? बहुत अच्छी, जबरदस्त। बहुत अच्छी।
मुझे ये पता है कि आप वैसे भी और भी बहुत से फिल्म मेकर्स के साथ बैक एंड डिस्कशंस के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। जी, जी। तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी शायद आपका फिल्म का शौक नहीं जा पा रहा। वो नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा। फिल्म्स में बना रहा हूँ जो अपना आर्ट वर्क के तौर पे, वो वीडियोस होती हैं ठीक है। और वो डिफरेंट म्यूजियम्स में, एग्जीबिशंस में डिस्प्ले होती हैं। इट्स नॉट फॉर द हाँ ठीक है, बट डू यू वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स और पाकिस्तानी ड्रामास जो भी बनते हैं हमारे? ड्रामा पहले मैं बहुत देखता था, अब काफी सालों से शायद नहीं देख रहा इतने। ऐसा कौन सा आखिरी ड्रामा देखा था जिसके बाद आपने बंद कर दिया देखना? नहीं, इस वजह से नहीं, आखिरी अच्छा ही देखा था। इमरान भाई, जो आपने पिछले साल फिल्म बनाई थी इधर, उसमें कास्ट क्या क्या थी? वो खुद ही थे। उसमें एक तो वो थे, फिर वो भी थे, और वो तो जरूर थे। अरे माशाल्लाह, ऑडियंस भी बैठी जो देख रही है। हाँ बिल्कुल, इतना पैसा जमा हो गया देखिए। अच्छा भाईजान, अक्सर ना जब पूरी दुनिया में फिरते हैं तो दीवारों के ऊपर वो जो बनाए होते हैं ना दीवारें, जो ग्राफिटी, हाँ जी, वो पूरी दुनिया में होती है और दीवारें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ सिर्फ लिखा होता है बंगाली बाबा, महबूब आपके कदमों में। तो हमारे यहाँ ये कैसे मकबूल हो सकता है ताकि ग्राफिटी आर्ट अब दुनिया भर में बड़ा एक बहुत ज्यादा मूवमेंट है। मेरे ख्याल है अब चेंज आ रहा है। पब्लिक आर्ट का जो आइडिया है ना, सिर्फ ग्राफिटी नहीं, आप बाहर देखें स्कल्पचर्स बड़े लगे होते हैं शहर में, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हर चीज़ में आर्ट नज़र आता है आपको। यहाँ पे वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी, या थी तो एक ख़ास तरह के माइंडसेट के साथ सोसाइटी में लाई कभी गई। होता है। लेकिन अब वो चेंजेस आ रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं बीच बीच में, और इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेगा। लेकिन ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पब्लिक आर्ट को प्रमोट करने की। लेकिन अभी जैसे लाहौर बाइनियल एक एग्जीबिशन होती है, कराची में इस वक्त हो रहा है, कराची बिनाले, तो इन सब में आइडिया यही है कि आर्ट को पब्लिक स्पेसेस में लाके, पब्लिक प्लेसेस को या इवन स्ट्रीट वॉल्स जो होती हैं, इनको विजुअली अपीलिंग बनाना भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अगर कभी इस पे जा सके, हमें नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर ये इतनी ज्यादा। कराची में काफी वॉल्स हैं जिन पे हुआ है। वो एक दो जो दीवारें वो मैंने भी देखी हुई हैं, मगर वो उन्हीं पे हैं बेचारी। नहीं, आप कहते हैं सदर की तरफ भी काफी, सदर की तरफ भी किया है इन्होंने। वहाँ पर पर बड़ा एक क्यों, मतलब एक दीवार को आप विजुअली अपीलिंग नहीं बनाना चाहते, कर दें भाई। नहीं अब शुरू हो गया। कराची में तो काफी जी, ट्रक मैं वही आर्टिस्ट कह ने रही हूँ, बहुत काम ट्रक किया आर्ट हाँ, बहुत एक ज्यादा। ट्रक मैं अभी आर्टिस्ट। गुजर रहा था, 2-3 हफ्ते पहले मैं कराची में था। मेरा काम भी है कराची बिनाले में एक हामिद मार्केट डेंसो हॉल में, अच्छा। डिस्प्ले पे है आजकल। ठीक ठीक। तो एक रोड साइड पे क्वीन का पोर्ट्रेट बना हुआ था। अच्छा। वही I आपसे think कह रही मैं- हूँ कि बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया सदर ये से चीजें, सदर वगैरह जी, की तरफ सदर से बनना बोर्ड शुरू हो बेसन की गया। तरफ जा रहा था तो रास्ते में, अच्छा। और वो इतना कलरफुल था, हालांकि पीछे सारे कंटेनर्स रखे थे, ग्रे दीवारें थी, लेकिन वो कलरफुल बहुत ही खूबसूरत। मैंने तो एक झलक देखी, लेकिन आई थिंक वो एक बड़ी फ्रेश कर देती है आपको इस तरह की जबरदस्त। चीज़ भी। सर, आपके आइडियल पेंटर कौन है? कोई होता है ना आपको जो पसंद है? एक तो नहीं होंगे, काफी सारे एक कोई जो होता है ना जो पसंद। आपकी फेवरेट्स की लिस्ट हो, टॉप 3 बता दें चले। टॉप वॉप तो पता नहीं, लेकिन मैं वैसे काफ़ी सारे हैं, जैसे फरीदा कालो है, मैक्सिकन आर्टिस्ट है, बिल्कुल। डेविड हॉकनी का काम पसंद है। फिर पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा, मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ, मुझे शौक है काम दूसरे आर्टिस्ट का खरीद के कलेक्ट करने का भी। अच्छा। और घर भरा हुआ है पूरा, स्टूडियो भी भरा हुआ है मेरा, तो उससे कभी आप बोर नहीं होते। उसमें ज़्यादातर काम इन शम्जा के भी हैं, शम्जा मुझे बहुत पसंद है, शम्जा, सादकैन, गुलजी, ये सब आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके साथ बहुत यंग आर्टिस्ट के काम भी लगे हुए हैं साइड बाय साइड। तो मैं उनको बहुत इंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसमें एक फ्रेशनेस होती अपना है। घर ही तकरीबन एक आर्ट गैलरी बन चुकी होगी। हाँ जी, मतलब ये सर, I can यादगार imagine। पेंट करवाना हुआ, कितने के पैसे लग जाएंगे? अबे यादगार को पेंट नहीं करवाते। नहीं, वो कोई तस्वीर बना देंगे कोई। अब यादगार वो एक पाकिस्तान। आर्किटेक्चुरल वो है, तो उसको आप नहीं छेड़ सकते। वो एक वो ऐसे ही रहनी चाहिए है। ये जो चलो, इस तरह मेरे की पैसे बच गए। पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, इनको नहीं छेड़ते। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये, इनके ऊपर नहीं करते। बल्कि वो तुम जैसे ही लड़के हैं जो वहां पे जाके वो मनहूस बना देते हैं, दिल के अंदर तीर जा रहा होता है। वो चिचोरी हरकतें नहीं करते आर्कियोलॉजिकल साइट्स के सर, ऊपर। चुबुर्जी दे घोड़े की फोटो बनानी होवे, कितने पैसे लगेंगे? और जी पे तो और भी ज़्यादा गुना मिलेगा। हाँ, चुबुर्जी वगैरह आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है, इनके ऊपर आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी होती। सर, मेरे मत्थे ते चन्न बना दोगे? उसके बड़े पैसे मिलेंगे। उसके बहुत पैसे मिलेंगे। मगर एक चीज मैंने अभी, आप ये जब बीच में ठाकुर साहब बात कर रहे थे, मैंने नोट की, इन्होंने कहा कि वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में वॉल चॉकिंग हुई होती है बहुत ज्यादा, जिसमें ये आमिल महबूब बाबा आपके कदमों और में महबूबा है। पे कदमों में। आपने कहा कि अब क्या नहीं होता वो, अब तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के नारे लिखे होते हैं ज्यादा। अच्छा, नहीं, आप कह रही है कि ये वाली वॉल चॉकिंग नहीं होती। मैं समझी कि आप शायद ये कह रही थी कि महबूब कदमों में नहीं होता। कभी भी नहीं हो सकता, तो हो ही ये नहीं आपने क्यों अखज़ नहीं, किया? मैं वैसे कह रही हूँ कि एक आजमाइश अच्छा, है। आपने आजमाई भी हुई है?
नहीं मतलब ये नहीं होता, कहाँ कौन आजकल महबूब करता हमने तो ट्राई नहीं किया। वॉल है। चॉकिंग पे आपने कैसे, आपने इसका मतलब कभी ट्राई नहीं किया? आप कदमों में नहीं है? नहीं, मगर ये जो आप कह रही हो wall chopping में, नहीं है, that means आप नहीं है ना कदमों में, तो मैं सही नहीं, कह वो रही हूँ। महबूब की जगह शौहर आ गया है। हाँ तो वो महबूब शौहर नहीं, भी ना। मगर ये कोई तो ट्राई शौहर करके महबूब ही बताया था कि होता है। ये कोई आमिल बाबा के पास गया और फिर ये रिजल्ट क्या निकला, ये तो उस पर डिपेंडेंट है। नहीं सर, आमिर ਅਸੀਂ ਤਾਂ बाबा कभी- पे क्या जाना है, मुझे पता है ये झूठ है, कोई महबूब कहीं से भी नहीं आ लेने की सकता कदमों में। स्ट्रैटेजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਮਲ ਬਾਬਾ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਸਰ। ये जो लव होता है ना वो अनकंडीशनल होता है, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए होता है। अच्छा, इमरान साहब ने बहुत अग्री किया मुस्कुराते हुए इस बात हाँ से। आप सही कह रही हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको वॉल चॉकिंग पे एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि एनसीए के लोग कहा जाता है कि हम तो क्रिएटिव होते महबूब हैं। कदमों की बात करते हैं, आप वॉल चॉकिंग पे चले गए। आप समझे इस बात को कि वो वहां से हटाना चाह रहे हैं। तो वो एनसीए हॉस्टल में हम, जब मैं एज ए स्टूडेंट रहता था, तो एक आरएम नहीं में आर्टिस्ट, बिल्कुल, मीरपुर खास से उनका ताल्लुक है और वो पढ़ाते हैं बड़े NCA में। जबरदस्त आर्टिस्ट बड़े हैं जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। तो वो पहले यही बैनर वगैरह लिखते थे, ठीक है। वॉल पे एड्स वगैरह लिखते थे एनसीए आने से पहले। तो जब हॉस्टल में रहते थे तो उन्होंने दीवार पे बहुत बड़ा बड़ा एक लिखा हुआ था कि हर किस्म के नक्शाजात बनवाने के लिए किसी और के पास चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो मतलब वो लोग पढ़ना शुरू करते थे कि ऐड है, लेकिन उन्होंने उसको ट्विस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। मगर वो वही बात है कि अगर आप वाकई ना चाहते हो कि काम आपके पास आए, हाँ, तब आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल। वरना तो ये रिस्की हो जाएगा। मगर अगर वाकई आप चाहते हो महबूब आपके पास ना आए। वो तो उन्होंने बता दिया कि वो आप नहीं चाहते, उन्होंने तो बड़ा दिल फेंक दिया, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया नहीं नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एवं ही आप कर दें, लोगों को बता दें कि ये आमिल बाबा के पास ना जाना। सब झूठ है, बकवास है। कोई आमिल बाबा पे जाने से ना आपका महबूब आना है ना आपको महबूब मिलना है। महबूब ने अपने टाइम पे कदमों में आना अच्छा, ये आपको गारंटी है कि महबूब ने एक टाइम पे आ जाना है। एक कदमों टाइम पे में। आ जाना जब आपने उसको लिफ्ट ज्यादा नहीं ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मगर खैर नहीं नहीं आपके बड़े चाहने वाले हैं, बड़ी लड़कियां आप पे मरती हैं। कुछ लड़कियां मरती है, वो मर भी तो गई ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। देखते हैं नसीब अपना अपना। Ready, one, 2, 3, 4. बड़े दिनों तो कोई फोन ही नहीं आ रहे सी। अच्छा। फोन मेरा मैं कहते बंद ही कर दियो, फायदा ही कोई नहीं। अच्छा। क्योंकि सारे ते लॉन्ग मार्च ते गए सन। हाँ। ते बाकी उन्होंने रोकन ते लगे हुए सन। Yes। लिहाजा बैटरी मेरी फुल बच रही सी। ठीक है। बट अचानक कॉल आई उस्मान बुज़दार साहब। Okay। You know my love। I know। मैंने कहते ने come to me in the जनूबी पंजाब। Okay। भजिया कढ़िया डाला पीठा पहुंचे। मैं क्या ऑर्डर आओ सर। हाँ। कहते ने घर ते वेख नवा बनाया है। ओ। ते नाले पेंट भी कराया है। हाँ। मैं क्या सर इन्ने फिक्के कलर कराए जे हैं? अपनी शख्सियत के ऐन मुताबिक। ऐसी बातें क्या बना किया करो। बस उसने मैं जज्बात क्या बैठा। मैंने कहता नहीं इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। हाँ। इसको किस तरह सजाया जाए। मैं क्या सर मेहमान आंदे ने फील करनगे। हाँ। भाई खाली दीवारा मैं क्या पेंटिंग्स ला के इन्होंने वेल ड्रेस कर लो ताकि जेड़ा भी आवे और उत्ते गल्ला करते करते भी टाइम गुजर जावे। ठीक है। कहते ने वेरी गुड ते मिलदी है कित्थों ने। हाँ। मैं क्या सर आर्ट गैलरी ओके। चलने हैं नाले जैसे उन्होंने पता लगेगा कि सीएम साहब आए ने। हाँ। ऐं नहीं सारे ऐं हो जाएंगे। ओह। नाले मैं क्या तुहानू वेख लेंगे खुश हो जाएंगे। हाँ। आर्ट गैलरी ले गए हैं। ठीक है। मैडम ने जाके सलूट किया है। ठीक है। मैं क्या जी उस्मान बुज़दार साहब। कहनी अच्छा 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 कहाँ पे। कहाँ पे पंजाब से। मैं क्या सीएम ने। कहनी क्या नाम बताया। मैं क्या उस्मान बुज़दार। हाँ। कहनी हाँ सुना हुआ है मैंने देखा पहली जी सर क्योंकि मैडम ने नहीं देखा उन्होंने जी। मैडम तो अपनी आर्ट गैलरी दे विच ते उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार साहब नाल बड़ी रिस्पेक्टिकल बात की थी। ठीक है। उन्हें क्या आपको पोर्ट्रेट चाहिए। हाँ। कहते ने नहीं मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। क्या पासपोर्ट बना हुआ है। नहीं तस्वीर कौन सी चाहिए। अच्छा। यानी मिनिएचर चाहिए। ओके। एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। हाँ। या पोर्ट्रेट चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहते ने अगे और गल कर। अच्छा। तो मैं क्या मैडम आप कुछ तस्वीरें दिखाएं। हाँ। तो जो पसंद आएगी फिर ले लेंगे। ठीक है।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ आगे गए इन्होंने एक वड्डे जट्ठे डाला बंदा बैठा ही करके हाँ मैडम ये क्या तस्वीरें हैं हाँ ये तो कभी जिंदगी में ये लोग देखे ही नहीं हाँ कहते ना एक्चुअली ये सियासी उस पे बनाई हुई तस्वीरें हैं अच्छा तो ये भी लोग बहुत खरीदते हैं ठीक है ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ठीक है फिर मैडम एक साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ स्पेशल गैलरी सी ओके ਉੱਥੇ ਲੈ गए ओके उन्होंने कहा ये देखिए ये वैन गॉग जो है हाँ उसकी एक तस्वीर किसी ने बनाई है अच्छा पुरानी तो ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਓਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ वैन गॉग के हाँ जी ठीक है ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ वो क्यों ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨ ਗੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ अच्छा ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ हैं ਓਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ इमरान खान के नारे रहते हो इमरान कुरैशी साहब दी फोटो लवा लो ना ਉਹਦੇ माशाल्लाह फैसल कुरैशी साहब नहीं है ये नहीं अपना मुस्तफा कुरैशी साहब नहीं है ये नहीं अपना इमरान कुरैशी साहब यही है। यार ये ते कमाल आदमी है ने जिस दिन अपना सितारा इम्तियाज मिले है हाँ। नाल कौन सी कौन सी हर गल मैं ही दसा यार मैं इशारा भी किया भी मैं ही सा अच्छा आप वहां भी थे सर मैं सिक्योरिटी दे उत्ते सा अच्छा। पूरे प्रोटोकॉल दे नाल इन्हां नूं कोल लेके गया मैं ठीक है हाँ जी माशाल्लाह सदर साहब ने नाले ते अवार्ड दिता है हाँ। नाले एडी जोर दी जफ्फी पाई है अच्छा। एडे प्यार नाल जफ्फी पाई है हाँ। ओदी वजह है ना कि भी साडे मुल्क दा एसिड ने बिल्कुल ओ ते सल्फ्यूरिक एसिड ने ना वैसे तू मेरे वास्ते चन्न बनना चाहना मेरे लिए हाँ उन्नी दूर चल जा जिन्नी दूर चन्न हैगा पुत्र मैं तो चला जावांगा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੇ ਆ आमना मलक साहब मां छद के कितनी आप पे मेरी यहाँ यार शादियां मां करवाई। छद के और की ड्रामा यार ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਲਏਗੀ अच्छा जी नहीं इस मुल्क में नहीं मिलता ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ किसी ने नहीं ਆਏਗਾ मिल रहा अच्छा इनकी वजह से ऑस्कर ही आ जाएगा ऑस्कर में ਇੱਥੇ होना पड़ेगा भी आमना मलक साहबा पाकिस्तान की ऐसी फनकारा हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड देने के लिए हम आ रहे हैं अच्छा तो मजे की बात है तुम तो जो कर रहे हो उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा इतने ऑस्कर अवार्ड नहीं थे सिर्फ बंदा गीजर ले सकता एक्सक्यूज मी सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि मेरे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ सेल्फी प्लीज बिकॉज आई हैव ऑन सोशल मीडिया ऑन द इंस्टाग्राम ही मैं बना लिया ना करें हाँ लकड़ी का बनवाया मैं कि जरा जरा वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम उजाला है और मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग में से कौन सी फेवरेट थी और उसका थीम क्या था? एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम की बात की या शारजा बाइनियल में मैंने एक कोर्टयार्ड पेंट किया था, वो बहुत बड़ा चेंज था मेरी पूरी कैरियर में। जो शारजा का कोर्टयार्ड था उस पर मुझे अवार्ड भी मिला था। शारजा बाइनियल में काफ़ी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे तो ज्यूरी ने उसको अवार्ड दिया था। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाताज सुलेमान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल एक्टिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर ब्यूटी को प्रेफर किया जाता है या एक्टिंग स्किल्स को? ओए होए आई थिंक बोथ, टैलेंट को भी लेकिन ब्यूटी को ज्यादा। आई थिंक टैलेंट को भी लेकिन ब्यूटी को ज्यादा। ब्यूटी को ज्यादा दी जाती है। अच्छा हाँ जी, लेकिन आपको लगता है वो लॉन्ग रन नहीं होती, नहीं लेकिन ना? अब ज्यादातर मैं आपको सच बताऊं कि ये होता है कि बहुत
जो है वो फीचर्स बड़े शार्प ना हो और गोरा रंग बहुत ज़्यादा हो, तो इन चीज़ों को, लेकिन हाँ एक्टिंग भी साथ साथ होती है, लेकिन ज़्यादा मैं ऑनेस्टली बताऊंगी लेकिन कि देखें जो ब्यूटी के लिए ज़्यादा। अगर आप नहीं खूबसूरत हैं, आप में टैलेंट है, तो आप देखें इतने शोज कर चुके हैं जब से। बिल्कुल जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। इमरान साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, किसी एक की बायोग्राफी पढ़नी है आपने आउट ऑफ दीज, वो कौन होगा जिसकी बायोग्राफी आप लाजमी पढ़ेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे वो। ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं आयशा कुरैशी, मुर्तजा जाफरी और वसीम अहमद। तो सेल्फी किसके साथ है? आयशा कुरैशी। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? आयशा कुरैशी। नहीं, एक बारी होगी उनकी, अब दूसरा बंदा मुर्तजा जाफरी। मुर्तजा जाफरी, और फ्लोर आ चुका हुआ है वसीम अहमद साहब का। क्या करूं? ठीक है जी। सर, ये बताएं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के चांद पे जा रहे हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राशिद राना और आरएम नईम। हिसाब लगाने से किससे दोस्ती खत्म कर सकते हैं? यार, किससे मैंने भी 1-2 हफ्ते नहीं मिलना। सफर का सोचूं तो शायद आरएम नईम को मैं साथ ले जाना चाहूँ। ठीक है, आरएम नईम साहब होंगे जो भी चांद पे जा रहे हैं। ठीक है जी। सर, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है टाइटैनिक के ऊपर, किसको लेके जाना चाहेंगे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। शीरी मजारी। अच्छा, क्लियर थॉट है। वो मैं बताता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएट किया, इस्लामाबाद में गैलरी थी ऑफसेट। अच्छा। जो कुछ फ्रेंड्स ने ही मिल के हमने बनाई थी वहाँ पे, तो शीरी मदारी वहाँ बहुत आती थी, तो उन्हें मेरे काम से सख्त नफरत थी। वो गैलरी से इतनी बुराइयां करती थी। इमरान कुरैशी, बस ये तो अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता था। तो इस आपको अच्छा लगता था? मैं मिलूंगा ना कि आए मैं वो उतनी नफरत के बाद अब आप टाइटैनिक पर जाएंगे। सर, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किनको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवाद बशीर, एहसन रहीम और नीनी। यार, आप दोस्तियां लड़वाने बैठे हैं, मतलब क्या है? इरादा क्या है? सर, सारे नाम ऐसे आ रहे हैं कि कहीं पढ़ने पड़े। टफ कंपटीशन है। नीनी को बचाऊंगा। नीनी को बचा लेंगे? वो डायरेक्टर था ना मेरा कॉलेज का। ठीक है जी। एहसन रहीम और इतना जवाद, तो मैं, एहसन ने मुझे कभी कास्ट नहीं किया। ठीक है, मैं नहीं। और जवाद बशीर ने भी नहीं? नहीं, बस लेकिन ठीक। जवाद एहसन के साथ थिएटर बहुत किया है। ठीक है, तो नीनी होंगे वो, जवाद बशीर और एहसन रहीम रह गए हैं। ठीक है जी। आमना जी, जी बायोग्राफी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास हैं अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। अदनान सिद्दीकी। अदनान सदीकी होंगे वो। ठीक है, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके पास एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद। शेख रशीद साहब होंगे वो। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं आयजा खान, सज्जल अली और जारा नूर अब्बास। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में जारा के साथ। स्माइल किनको कर रही हैं? स्माइल में सजल को कर दूंगी। ठीक है, किसका फ्लोर? आयजा को मैं कहूंगी फ्लोर। आयजा का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, चांद पर आप भी जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसको साथ लेके जाएंगी? जिसको लेके जाएंगी वो वहीं रह जाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। बड़े आपके ऑप्शंस जो है ना बड़े अजीब से हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, तो नए ऑप्शंस भी होने चाहिए ना। नए ऑप्शंस हमारे पास आए नहीं, नए लड़के इस साइड में, तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, इनमें से किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी परवेज लाई और जनाब उस्मान बुजदार। चौधरी परवेज लाई। चौधरी परवेज लाई होंगे टाइटैनिक पर। लेकिन पीछे पंजाब दा बेड़ा गर्क हो जाना जे फिर। गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं आप? जी बिल्कुल।
गाड़ी ड्राइव कर रही हैं एक जबरदस्त कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार मोटरवे के ऊपर, आप देखती हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, जी किसको लिफ्ट देना चाहेंगी इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली रहमान और गोहर रशीद। गौहर गोहर होंगे वो जिनको लिफ्ट मिलेगी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इमरान अब्बास और दानिश तैमूर। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास को लाइफ जैकेट आपने दे दी हुई है, दानिश तैमूर लाइफ जैकेट देने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ आयजा खान को आपने कहा था कि उनका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ये सब लड़ाइयाँ करने बैठे पर्सनली जानती नहीं तो मुझे ठीक है, गुड इनफ। चॉइसेस में मैंने कहा चॉइसेस में आपने किया है, इमरान अब्बास लाइफ जैकेट ले चुके हुए हैं। इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका आमना बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।